जो महिलाएं नए साल पर इन 4 कार्यों को करती हैं तो उनके घर मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर के प्रवेश करेंगी, छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा, जिस कार्य में हाथ डालोगे उसमें मिलेगी सफलता। फिर चाहे नौकरी की प्राप्ति करना हो, बीमारियों से छुटकारा पाना हो, या बच्चों के विवाह में यदि समस्याएं आ रही हो, व्यापार में तरक्की प्राप्त करना हो, तो ये सारे कार्य होंगे सफल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन उठ करके ये 4 कार्य करती हैं तो ऐसे घरों में हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि भक्तों प्रत्येक दिन मां लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता ये दोनों सभी घरों के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह जरूर ही आती है। ऐसे में जिन घरों में मां लक्ष्मी को उनके पसंद की चीजें नजर आती है तो वह उन घरों में प्रवेश कर जाती है, और जिन घरों में दरिद्रता माता को उनकी पसंद की चीज नजर आती है तो फिर ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। अब भक्तों, जिन घरों में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है तो ऐसे घरों में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं, और जिन घरों में दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है तो ऐसे घरों में जो धन के भंडार है वह खाली होने लगते हैं, और घर में दुख और परेशानियां बढ़ने लगती है। तो भक्तों, यदि आपके घर में भी बहुत अधिक धन से जुड़ी हुई परेशानियां रहती हैं, धन की तंगी रहती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, तो आपको भी आने वाले इस नए साल में इन 4 नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए, और इन 4 कार्यों को प्रतिदिन ही घर की प्रत्येक माताओं बहनों को करना चाहिए, जिससे आपके घर में भी मां लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करेगी, और आने वाले इस नए साल में आपके जीवन से जो परेशानियां थी, जो दुख थे, वह सभी समाप्त होते आपको नजर आएंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कौन से वह 4 नियम हैं जिनका पालन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और इसी के साथ में कौन से वह 4 कार्य हैं जिन्हें करने से आपके घर में दुख और परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए भक्तों, आपको स्वयं को सोचना है कि आपको अपने घर लक्ष्मी माता को बुलाना है या फिर उनकी बहन दरिद्रता को। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह मुख्य द्वार पर जल छिड़कना। तो भक्तों, जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन रोज सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कती है, तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ कई तरह की सकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं। लेकिन भक्तों, कई घरों में ये जल गलत तरीके से छिड़का जाता है। तो देखिए भक्तों, प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार की जो चौखट के होती है, यानी कि मुख्य द्वार के बाहर की जो जगह होती है, इस जगह पर जल छिड़कने का भी एक नियम होता है, क्योंकि कई लोग अपने मुख्य द्वार पर सुबह सुबह बाल्टी भर कर लेकर के आते हैं और उस पूरी बाल्टी को मुख्य द्वार पर ही डाल देते हैं। तो यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह जल मुख्य द्वार पर डाला नहीं जाता है, मात्र छिड़का जाता है। क्योंकि भक्तों, मुख्य द्वार को धोने में और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में बहुत अधिक फर्क होता है, और ये जो जल छिड़का जाता है, इसे छिड़कना भी आपको घर के एक मुख्य स्थान से शुरू करना है। तो भक्तों, जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन उठकर अपने मुख्य द्वार को धो देती है, यानी कि साफ कर देती है, और यह जल भी वो अपने किसी भी नल से या भरी हुई किसी भी टंकी से ले लेती हैं, और इसी तरह से वह प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर जल डालती हैं या जल छिड़कती हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल गलत कार्य करते हैं। क्योंकि भक्तों, जो मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है या डाला जाता है, वह हमें अपने रसोई घर से लेना होता है। तो जो भी माताएं बहनें अभी तक ये गलती कर रही थी, तो उन्हें अपनी इस गलती को सुधारना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो रोज सुबह उठ करके अपना जो मुख्य द्वार होता है वहां पर आपको झाड़ू लगाना है, यानी कि साफ सफाई करनी है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही जल छिड़का जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, और उठने के बाद आपको अपने रसोई घर में जाना है, और वहां से आपको एक पात्र लेना जिससे कि आपका 1 लोटा जल भर सके। तो आपको अपना ये जो 1 लोटा जल है, ये अपने रसोई घर में वहां से भरना है, जहां आप अपना पीने का पानी रखते हैं। अब भक्तों, कई माताओं बहनों का प्रश्न रहेगा कि गुरुजी, रसोई घर से ही ये जल क्यों भरना होता है? तो देखिए भक्तों, जिस जगह पर हम अपना पीने वाला पानी रखते हैं या जहां से हम पानी पीते हैं, उसी स्थान पर हमारा पितरों का भी निवास स्थान माना जाता है। और जब हम उस जगह से जल लेकर के अपने मुख्य द्वार पर ये जल डालते हैं, तो इससे हमारे पितृ भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर जो जल डाला जाता है, यह नल या फिर टंकी का जल नहीं डाला जाता है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है
कि अपने रसोई घर में जाना है, रसोई घर से एक पात्र लेना है और उस पात्र में आपको एक लोटा जल भर लेना है। अब इस जल को भरने के बाद आपको उसे लेकर के आपका जो मुख्य द्वार यानी कि जो में दरवाजा होता है, आपके आने जाने का जो दरवाजा होता है, वहां पर आपको इसे लेकर के पहुंचना है। अब देखिए भक्तों, आपको ये जो पात्र है अपने उल्टे हाथ से पकड़ना है और सीधे हाथ में आपको उस पात्र से थोड़ा सा जल लेना है और इस जल को आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़कना शुरू करना है। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना कि ये पात्र लेकर के आए और सीधा एक साथ पूरा पात्र अपने मुख्य द्वार पर डाल दिया। आपको इस जल को छिड़कना है, डालना नहीं है। अब भक्तों, आपको इस जल को छिड़कने की शुरुआत अपने मुख्य द्वार की चौखट से करनी है। तो आपको अपने मुख्य द्वार के आसपास की जगह में इस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। तो भक्तों, पहला नियम तो यह हो गया जल छिड़कने का, जिससे कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। अब भक्तों, दूसरा जो नियम है, जब भी आप प्रतिदिन रोज सुबह उठते हैं, अपने घर के पूजा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं और दीपक लगाते हैं, तो एक दीपक अगर हो सके तो माता लक्ष्मी जी के नाम से आपको लंबी बाती का और गाय के शुद्ध देसी घी का अपने मुख्य द्वार की चौखट रोज सुबह सुबह जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन रोज सुबह मुख्य द्वार पर लंबी बाती का दीपक लगाने से भी मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा मंदिर में एक दीपक लगाना है और फिर एक दीपक अलग से तैयार करके लंबी बाती का अपने मुख्य द्वार पर भी लगाना है। इससे भी मां लक्ष्मी बहुत ही अधिक आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। तो भक्तों, तो यह हो गया दूसरा कार्य जो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अब भक्तों, बात करते हैं तीसरे मुख्य नियम की, जो कि है अपने मुख्य द्वार पर प्रतिदिन एक छोटी सी रंगोली बनाना। तो भक्तों, जिन घरों के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन मां लक्ष्मी को रंगोली बनाई हुई मिलती है, फिर चाहे वह बड़ी रंगोली हो या फिर छोटी रंगोली हो, यदि वह मुख्य द्वार पर बनाई हुई दिखती है तो इससे भी मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसके बाद भक्तों, यदि जो भी माताएं बहनें रंगोली नहीं बना सकती हैं, तो मात्र जो आटे और हल्दी का चौक बनाया जाता है, किसी भी पूजा में जो चौक बनाया जाता है, उसी प्रकार से आपको आटे या हल्दी से चौक बना लेना है। मात्र इतना ही कर लेने से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करती है। और भक्तों, रंगोली में आप स्वास्तिक की आकृति भी बना सकते हैं। इसके बाद में भक्तों, चौथा जो नियम है, जो भी माताएं बहनें अपने मुख्य द्वार पर एक लोटा जल भरकर रखती है, तो मां लक्ष्मी उस जल को देखकर भी आपके घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करती है। भक्तों, ये चौथा नियम कई माताओं बहनों को अजीब लगेगा, लेकिन प्राचीन समय में और शास्त्रों में बताया गया, जिस घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल भरकर रखा जाता है तो उन घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करते हैं। तो भक्तों, एक लोटा जल तो आपको सुबह उठने से ही अपने मुख्य द्वार पर छिड़कना है और एक लोटा जल आपको अपने रसोई से ही भर करके मां लक्ष्मी के नाम से अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ रखना है। इसे देखकर भी मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो भक्तों, मैंने जो ये 4 नियम बताए हैं, यदि इनका आप लोग प्रतिदिन पालन करते हैं, यदि किसी दिन छूट भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, पर प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा और तनाव उत्पन्न नहीं होगा। आपके जो सारे कार्य हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी, व्यापार में उन्नति होगी। तो भक्तों, ये तो थे वो 4 नियम जिनका पालन करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती। अब वो 4 नियम भी जान लीजिए, जिनका यदि आप पालन करते हैं तो दुख और दरिद्रता आपके घर में आना शुरू हो जाते हैं। और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है तो उस घर में धन के भंडार खाली हो जाते हैं, गृह क्लेश बढ़ने लगते हैं, तरह तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो भक्तों, सबसे पहले जो नियम होता है ये दरिद्रता माता को प्रसन्न करने का, वही कि जिस भी घर के लोग सुबह देर से उठते हैं, यानी कि सूर्योदय से पहले नहीं उठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं या फिर उन्हें उठते उठते सुबह 7, 8, 9, 10, 11 या 12 बज जाते हैं, तो फिर ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और विशेष रूप से यदि घर की माताएं बहनें भी लेट उठती हैं तो फिर ऐसे घरों में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि उनकी बहन दरिद्रता ही प्रवेश करती है। तो विशेषकर यह नियम घर के सभी सदस्यों के लिए है, लेकिन घर की माताओं बहनों को इस नियम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी का रूप होती है। तो जिन घरों में सभी लोग लेट उठते हैं
तो फिर ऐसे घरों में मां लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। इसी के साथ भक्तों, जिन घरों में रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे होते हैं, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता माता जो है वह सुबह सुबह ही प्रवेश कर जाती है, क्योंकि रात के झूठे बर्तन दरिद्रता माता को बहुत प्रिय होते हैं और वो उन्हें देख आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो यदि आप भी रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखे रहने देते हैं ताकि काम वाली बाई आकर उन्हें मांझ दे, तो आज से ही अपनी इस गलती को छोड़ दें। तो आपकी जो रात के झूठे बर्तन होते हैं, रात में आप जो भोजन करते हैं और जितने भी बर्तन निकलते हैं, उन सभी को आपको रात्रि में ही अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। तो यदि आप भी रात के झूठे बर्तन सुबह तक रखते हैं तो ये देखकर दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और आपके जो धन के भंडार है सभी खाली होने लगेंगे। इसके अलावा भक्तों, कई घरों की माताएं बहनें दिन में सोती हैं। अब देखिए, दिन में सोने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माताएं बहनें सुबह का कार्य करने के बाद थोड़ी थकान महसूस करती हैं, तो आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन आपको रात जैसी गहरी नींद में नहीं सोना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिन घरों की माताएं बहनें दोपहर में सोती है, यानी कि रात जैसी गहरी नींद में सोती है दोपहर में, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता माता आना प्रवेश कर पसंद करती हैं। इसी के साथ जिन भी घरों में सुबह से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई भी व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है, और जिन घरों में हमेशा गंदगी रहती है, तो ऐसे घरों में भी दरिद्रता माता आना पसंद करती हैं। तो भक्तों, हमने आपको 4 नियम तो ऐसे बता दिए हैं जिनका यदि आप पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, और 4 नियम ऐसे बता दिए हैं जिनका यदि पालन करते हैं तो दरिद्रता माता आपके घर में प्रवेश कर जाती है। अब भक्तों, ये आपके ऊपर है कि आपको अपने घर में मां लक्ष्मी को प्रवेश करने देना है या फिर दरिद्रता माता को। इसी के साथ भक्तों, एक आखिरी नियम जिसका आपको पालन जरूर करना चाहिए कि आपको कभी भी अपने घर के अंदर नींबू और मिर्च को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने में अपने फ्रिज में ही नींबू और मिर्च को एक साथ रख देते हैं और फिर उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि वो अपने मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च जरूर ही टांगते हैं, क्योंकि दरिद्रता माता को नींबू और मिर्च का भोग बहुत अधिक पसंद होता है। इसीलिए दरिद्रता माता आपके मुख्य द्वार से ही नींबू मिर्ची का भोग लेकर के चली जाती है। तो आपको यह गलती भी नहीं करना है। तो भक्तों, यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।